फॉरएवर अपॉर्चुनिटीज तब तक नहीं जाती, बट जिस इंसान तक भी जाती है वो बहुत ब्लेस्ड होता है। बट एक बार अगर कोई इंसान फॉरएवर अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाए और उसको एक राइट सिस्टम मिल जाए तो इतना ज्यादा ब्लेस्ड होगा कि वो मेरी ही तरह हमेशा स्माइल करते हुए इस बिजनेस को करेगा। मैं काफी बार ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम फॉरएवर तो हम भी कर रहे हैं, बट ऐसा क्या तरीका है आपका फॉरएवर बिजनेस करने का जिससे कि आप ऑल द टाइम इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इतना रिलैक्स्ड मोड में इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं फॉरएवर बिजनेस को एक डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो मार्केट में बहुत सारे लोग फेस करते हैं इस बिजनेस को करते हुए, बट उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है और आज मैं उन सोल्यूशंस के साथ बहुत अच्छे से फॉरएवर बिजनेस को स्मूथ वे में रन कर पा रही हूँ। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड बिजनेस ओनर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेट करने के तो बताऊंगी ही, बट मेरे चैनल के अंदर आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी, चाहे आप फॉरएवर का पार्ट हो या बनने का सोच रहे हो या बन चुके हो ऑलरेडी, आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को पता है कि फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है लीड्स। मतलब कि आपको सबसे पहले वो लोग ढूंढने होते हैं जिनको आप काम के बारे में बताने वाले हैं, जिनके साथ आप अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो लीड्स या तो बाय करते हैं या तो वो लोगों को मैसेज करके या फिर अपने कोई पोस्टर्स के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उनको मैसेज करते हैं। यही कुछ ऑर्डिनरी तरीके होते हैं लीड्स को जनरेट करने के। तो अब देखो, जो लीड्स को बाय करने वाला तरीका है वो हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। एक एएस जिसने अभी 30,000 का 2cc किया है, अब उसके पास इतने पैसे हो ही ना कि वो अपनी लीड्स को बाय करके काम कर सके, तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा, लोगों को मैसेज करके कन्विंस करके बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा। तो ये तरीका थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है अगर हम देखें कि सब लोग इसको कर सकते हैं या फिर नहीं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी में किसी भी इंसान को डायरेक्ट कॉल या मैसेज नहीं करती हूँ कि वो मेरे साथ काम करे। मेरे लीड्स को जनरेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं काम कर रही हूँ एजुकेशन मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। मैं सोशल मीडिया के ऊपर फॉरएवर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने काम करने के तरीके से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट को अपलोड करती हूँ। एंड जिन लोगों को उस कंटेंट को देखकर लगता है कि उनकी लाइफ की जो करंट प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की चाहे हेल्थ की, वो मेरे साथ काम करके सॉल्व हो सकती है, वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो पुराने तरीकों में क्या होता था कि हम उन लोगों तक जाते थे जो लोग शायद सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं, बट मेरा कंटेंट उन लोगों तक जाता है जो काम में भी फॉरएवर ढूंढ रहे हैं, काम में भी वो बिजनेस ही करना चाहते हैं। तो जो मेरी लीड्स होती हैं जो जनरेट होकर मेरे पास आती हैं, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वार्म होती हैं, ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सारी की सारी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरा उनको क्लोज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये तरीका है मेरी स्माइल के पीछे कि मैं स्ट्रेस फ्री हूं कि मेरे पास वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर चुके हैं, फॉरएवर समझ चुके हैं, फॉरएवर को करने का तरीका भी समझ चुके हैं, बस मेरे से बात करके फॉर्म फिल करके या तो अपनी परचेजिंग करना चाहते हैं या फिर पैसे नहीं भी हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे से सोल्यूशन चाहते हैं कि वो अपने बिना पैसे अरेंज करे भी कैसे मेरे साथ 2cc करके काम शुरू कर सकते हैं, और मैं फिर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है जो लोगों को दिक्कत करता है इस बिजनेस के अंदर, वो ये है कि अब लीड्स तो जनरेट कर ली, पर लीड्स को जनरेट करने के बाद उनको काम भी तो बताना है। तो मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है कि जब लीड्स जनरेट हो जाती हैं तो उनको कॉल करके काम बताया जाता है जीरो से, जिसको हम कहते हैं इन्विटेशन कॉल। अब आप मुझे खुद बताइए कि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अब जैसे मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ कि अगर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को शाम में ऑलमोस्ट 6 बजे टाइम मिल रहा है कॉलेज वगैरह से फ्री होकर, सारा खाना वाना खा के फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं 6 बजे आराम से अपने रूम में जाकर, ऑलरेडी मैं पूरे दिन से बॉडीली टायर्ड हूँ, और फिर मैं रूम में जाकर अपना लीड्स निकाल रही हूँ जिनको मैंने पैसे लेके खरीदा है, और फिर मैं उसको कॉल कर रही हूँ। मान लो एक इंसान को मैंने कॉल किया, कॉल उसने नहीं उठाया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे को कॉल किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया कि आपकी मतलब ऐसी किसी काम से रिलेटेड ऑलरेडी कॉल आ रखी है, उसने मेरी आधी बात सुन के कॉल काट दी। तीसरी ने मुझे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सा बोल दिया कि भाई मैं तो इस बिजनेस को करके छोड़ चुकी, डोंट कॉल मी एवर अगेन। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास 10 लीड्स हो या 20 लीड्स हो, पर ये 3 कॉल्स करने के बाद कहीं ना कहीं मेरा मोराल नहीं डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैं ऑटोमेटिकली मेरा मूड नहीं खराब हो जाएगा कि क्या है ये, राइट। तो कॉलिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं ये होता है कि हम लोगों के मूड के हिसाब से चलते हैं। उनका मूड अच्छा है या फिर हमारी लीड्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि हमारा मूड कैसा रहेगा। बट मेरे साथ क्या होता है कि मेरे पास जो लीड्स जनरेट होती हैं
वो लीड्स मुझे मैसेज या कॉल ही ये कर रही हैं कि मुझे फॉरएवर बिजनेस के बारे में ये पॉइंट जानना है, मुझे फॉरएवर बिजनेस शुरू तो करना है बट मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ में कैसे काम शुरू कर सकती हूँ। तो डिफरेंस देख रहे हो कि जो लीड से वहां मैं बातें करूंगी वो ये है कि मैं उनको अपने काम के बारे में कन्विंस कर रही हूँ, पर यहाँ पर ऑलरेडी जो इंसान काम करना चाहता है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आ रहा है और आई एम ऑन द हायर पॉइंट जो मैं उसको आंसर करने वाली हूँ। तो सोच रहे हो तो मूड तो खराब होगा ही नहीं ना ऑटोमेटिकली, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रही हूँ, मुझे तो कितना अच्छा लगेगा अगर मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ और उसकी हेल्प कर कर वो ऑनर्ड फील कर रहा है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है कि ये मुझे इन्होंने रिप्लाई किया। तो ये डिफरेंस होता है। तीसरी चीज आती है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है अपने काम करने के तरीके में, वो ये है कि मुझे अपनी टीम को रिटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली सिर्फ मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मोटिवेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर इंसान डिमोटिवेटेड हो, पर मेरे सिस्टम के अंदर कोई डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। क्यों डिमोटिवेट नहीं होगा? क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों डिमोटिवेट होते हैं? या तो वो लोग काम कर रहे हैं पर उनको सामने से कोई नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, या तो वो काम कर रहे हैं उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स उनको कुछ बोल रहे हैं, या तो वो काम तो कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है पर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। पर मेरे सिस्टम में क्या होता है ना कि अब वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अब वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ इधर नहीं है कि मेरे सीसीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मेरी टीम का ध्यान कहाँ होता है कि अरे मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, अरे मेरे को ये थंबनेल बनाना सीखना है, अरे मुझे अपने यूट्यूब को मोनेटाइज करना है, मुझे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो मतलब कि उन लोगों का जो सारा का सारा ध्यान है ना वो सिर्फ एक्शन लेने में टिका हुआ है, वो रिजल्ट के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं, उनका एक्शन, क्योंकि उनको पता है कि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें टाइम लगेगा, बट जो फॉरएवर करने के लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वहां से रिजल्ट अगर जल्दी आना स्टार्ट हो जाए तो हम यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी टीम के पास डिमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं है। एंड ऑल्दो अगर कोई इंसान एक न्यू इंसान है और अगर उसने 30 दिनों तक भी कंटेंट क्रिएशन कर लिया ना तो ऐसा एक दिन नहीं जाएगा कि उसको लोगों से मैसेज खुद से ना आए और आप खुद सोचो कि आप डिमोटिवेट होकर बैठे हुए और एकदम से कोई मैसेज करे कि मैम मुझे आपके साथ फॉरएवर करना है, आपकी एकदम स्माइल नहीं आ जाएगी। तो ऐसे ही मेरी टीम के साथ होता है कि उनको रिजल्ट मिलते हैं तो वो डिमोटिवेट होते ही नहीं है, तो मुझे उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब मैं उनसे मिलती हूँ, मीटिंग करती हूँ, तो मुझे उन लोगों की अचीवमेंट सुनकर अच्छा लगता है कि उनको इस सिस्टम से रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ मैं उनके साथ फिर वो चीजें शेयर करती हूँ जिनसे मुझे रिजल्ट मिला, फिर हम वो भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डीमोटिवेशन टीम की तभी होती है जब टीम को रिजल्ट ना मिल रहा हो, बट अगर आप उनको एक ऐसा सिस्टम दे दोगे जिसके अंदर उनके पास डीमोटिवेट होने का टाइम ही ना हो, उनके पास इतनी सारी चीजें हो करने के लिए, इतनी नई नई चीजें हो उनके पास करने के लिए कि उनको अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा है फॉरएवर से फिलहाल के लिए, उनको अगर ऑर्डर्स वगैरह नहीं भी आ रहे तब भी वो मोटिवेटेड है, उनको पता है कि ये चीज 3-4 महीने बाद मेरी काम करने वाली है और ऐसा ही होता है। तो कमाने वाले पहले महीने से कमाना स्टार्ट कर देते हैं, पर जो नहीं भी कमा पाते हैं ना तो उनको भी रहता है कि हाँ मेरे ऑर्डर्स थोड़े बहुत भी आना स्टार्ट हुए हैं, मेरा अभी व्यूज आने स्टार्ट हुए हैं, मेरा चैनल अभी अभी बना है, तो उनको पता है कि ग्रेजुअली ग्रोथ होगी। नेक्स्ट चीज आती है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस सा रहता है। अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से काम कर रहे हो, पुराने तरीकों से काम कर रहे हो, तो एक स्ट्रेस रहता है कि यार अपना भी काम करना है, टीम का भी चलवाना है, तो ये स्ट्रेस रहता है। और कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज्यादा, जब किसी इंसान का 2cc नहीं होता है ना, हम उसको इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिखा देते हैं, उसको बहुत सारी चीजें दिखा देते हैं जिससे ना उसके माइंड के अंदर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं। अब उसने रिजल्ट तो देख लिया कि ऐसा 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 होता है, बट जब उसको हल्का सा भी नहीं मिलता ना स्टार्टिंग मंथ्स में तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे सही तरीके से काम ये है कि आप यहाँ पर लोगों को रिजल्ट्स मत बताओ, आप लोगों को बताओ जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं, आप काम बताओ। काम जब उनको समझ आएगा तो उनका खुद दिमाग चलने दो कि सच में ये काम चल रहा है, चल सकता है या फिर नहीं, वो खुद से रिसर्च करेंगे। उनका खुद का माइंड जब बोलेगा कि ये काम बहुत चलने वाला है तो वो ज्वाइन करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रादर देन आप उनको कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें शेयर कर रहे हो, आप उनको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पर ला रहे हो और फिर जब उनका फर्स्ट 2 मंथ्स में पेचेक्स वगैरह नहीं बनते हैं तो वही लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली आप भी डिमोटिवेट हो जाते हो। बट अगर आप उसको बिजनेस की तरह ही रिप्रेजेंट स्टार्टिंग से करोगे तो उसको भी पता होगा कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा है जिसको पता है कि यार 3 साल की बीए है, तो 3 साल पहले सेमेस्टर में ही नहीं बोलेगा कि मुझे डिग्री क्यों नहीं मिल रही, मुझे डिग्री क्यों नहीं मिल रही। उसको पता है 3 साल का है बीए। अगर आप उसको ये बोल के लाओगे कि बीए तो बस 6 महीने में हो जाता है, 6 महीने के बाद तो तुम्हारे हाथ में डिग्री होगी, तो वो बौखलाएगा ही ना 6 महीने के बाद। बट अगर पहले से ही बोल के लाओगे कि भाई 3 साल का है, तो वैसे ही फॉरएवर का बिजनेस है कि अगर आप फॉरएवर किसी को लेकर आ रहे हो तो उसको बोलो कि देखो ये मार्केटिंग प्लान है, चाहो तो आप 6 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी चीजें हो रही हैं, आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, ऐसे ऐसे लीड्स आ रही हैं, लीड्स का ऐसा फ्लो है, क्लोजिंग जैसे होंगी तो 6 महीने में कर लोगे। पर अगर नहीं भी तो 1 साल 1.5 साल के विदिन अगर ऐसा प्लान रहा तो कर लोगे। तो एक्शन बताओ कि क्या एक्शन लेने से डेफिनेट वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ रिजल्ट बता रहे हो कि एक बार 2cc कर लिया तो ये रिजल्ट पक्का है,
नहीं, 2cc करने से थोड़ा ना मैनेजर बनते हैं। मैनेजर बनने के लिए तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेंगे, एफर्ट्स लगेंगे, वो बताओ उनको। तो वो अपना दिमाग दौड़ाकर एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज की, ठीक है अगर ऐसे करने से होगा तो मैं रेडी हूँ। तो मेंटली प्रिपेयर करो उनको काम करने के लिए। मेंटली सिर्फ एंजॉय करने के लिए प्रिपेयर करोगे तो जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, वो काम के लिए भी नहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज होती है। तो मैंने जब फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड के अंदर तो हार्डवर्क था, बट मुझे ये था कि मुझे सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पर टीम नहीं बनानी है, मुझे जेन्युइन लोगों के साथ काम करना है जो मेरी ही तरह मेहनत करके कमाने में इंटरेस्टेड हो, रादर देन सिर्फ ब्रेन वॉश होके और सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पर ज्वाइन ना करे। उन लोगों के साथ मैं भी डील नहीं कर पाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है तो आपके माइंड के अंदर ये भी प्रेशर होता है कि मुझे अब इसको डेली कॉल करनी होगी, डेली काम बताना होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि हम सभी लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने आए थे ताकि हमें टाइम की फ्रीडम मिले। ऐसा नहीं कि टीम को गाइड करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहीं से पैसा आ रहा है, उनको तो गाइड करना ही पड़ेगा। बट एक राइट सिस्टम बनाइए कि आपको हर दिन हर टाइम उनको कॉल ना करके जगाना पड़े। ऐसा सिस्टम उनको बना के दीजिए जिससे कि वो ऑटोमेटिकली पहले काम करे और आपको सीधा सीधा रिजल्ट्स बताएं। उनको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बने। मैं जिस सिस्टम के अंदर काम कर रही हूँ, ऑटोमेशन के जरिए काम कर रही हूँ, मेरा कोई भी टीम मेंबर डे 1 से इंडिपेंडेंट है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी रेडी टू यूज सिस्टम है, जो सिस्टम उनको सारी की सारी जो बेसिक चीजें हैं। अब YouTube कैसे बनेगा? मैं हर बंदे को अगर खुद ही वीडियो कॉल कर करके बताती रहूंगी तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गई। पर YouTube बनाने का अगर तरीका ही एक है और वो तरीका मैंने कहीं रिकॉर्ड कर रखा है, अब वो इंसान चाहे 1 बार देखे, चाहे 2 बार देखे, चाहे 3 बार देखे, अब उसका YouTube बन गया। अब उसमें कोई कमी पेशी हो रही है, कोई टेक्निकल चीज है जो उसको नहीं समझ में आ रही, तो वो मुझे कॉल करे। तो मैं 1 घंटे की बजाय सिर्फ अगर 2 मिनट भी उसको दे दूंगी तब भी उसका YouTube बन के रेडी हो जाएगा। तो डे 1 से हम स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, हम लोग टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जेन्युइन रिसोर्सेज अपनी टीम को दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज उनको हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाती। इससे उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है कि वो भी अपने दिमाग को चलाते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत टाइम बच जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लीड्स को हैंडल करते हो, उनको क्लोज करते हो, फिर बिजनेस में आने के बाद वो भी सेम तरीके से खुद से ही काम सीखते हैं, खुद से ही ग्रो करते हैं। जहां जहां पर आपको आपकी टीम की जरूरत होगी आप संडे टू संडे सेशंस रख सकते हो। तो ये राज है मेरे इस बिजनेस को बहुत ईजी वाले एक तरीके से गॉड मोड पे करने का, जिससे कि मेरा बिजनेस बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से मैं चाहती थी, सोचकर मैं बिजनेस के अंदर आई थी कि मुझे यहाँ फ्रीडम मिलेगी, वो मिलनी स्टार्ट हुई है, टाइम के मामले में, पैसे के मामले में और हेल्थ के मामले में। अगर आपको भी इसी तरीके से काम करना है तो हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वांट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।